90 के दशक की बेहतरीन अदाकारा जिसने अपनी डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग से ऐसा जलवा बखेरा कि फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था और अपनी प्यारी सी मुस्कान से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। दुनिया के टॉप 100 सितारों में उनका नाम लिया जाता था। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि फिल्मों में आने से पहले इनकी शादी एक सिंगर से कर दी गई थी। जब सिंगर ने माधुरी दीक्षित को देखा तो उन्हें देखते ही तुरंत मना कर दिया। और क्या आपको ये भी पता है इनका 5 एक्टर, एक क्रिकेटर के साथ अफेयर, लिविंग रिलेशनशिप की चर्चा हमेशा बनी रहती थी। ये गई दिल्ली, ये गई शादी, सब मर्द एक जैसे होते हैं। हद तो जब हो गई थी जब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अचानक छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर एक डॉक्टर से शादी कर ली। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त MA चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टार। आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, जो कि 80 और 90 के दशक की हर दिलों में धड़कने वाली धक धक गर्ल बन गई थी। इनका जन्म 15 मई सन 1967 को मुंबई में हुआ था। माधुरी दीक्षित को बचपन से ही डांसिंग का शौक था और कथक नृत्य में शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। इन्होंने अपने फिल्मी जगत की शुरुआत सन 1984 में आई फिल्म अबोध से की, लेकिन इन्हें जो पहचान मिली सन 1988 में आई फिल्म तेजाब से। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर क्या था, एक के बाद एक हिट फिल्में आई। माधुरी दीक्षित के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री फिल्मों में काम करे, इसलिए वे उनकी कम उम्र में ही शादी करा देना चाहते थे। उनका रिश्ता एक बॉलीवुड सिंगर रमेश वाडकर से तय कर दिया गया था। लेकिन जब सिंगर ने माधुरी दीक्षित को फेस टू फेस देखा और उन्होंने देखने के बाद यह कहकर मना कर दिया कि ये बहुत पतली है और मैं पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ समय बाद यही दुबली पतली दिखने वाली लड़की दिलों के धड़कन बन गई थी। सबसे पहला नाम आता है अनिल कपूर का। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने लगभग 18 फिल्में एक साथ की। तेजाब, राम लखन, पुकार, बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में एक साथ की। दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जा रहा था और फिर दोनों की खबरें ये भी आने लगी कि दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। अनिल कपूर शादीशुदा होते हुए भी माधुरी दीक्षित के प्यार में पागल हो गए थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने जब दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था, तभी अनिल की पत्नी सुनीता ने अपने बच्चों के साथ फिल्म पुकार की शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंच गई। लेकिन सुनीता ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को कुछ नहीं कहा। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित दोनों समझ गए थे कि अब बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे जय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। उनका ये रिश्ता तलाक की कगार पर पहुंचने वाला था। अनिल कपूर ने तभी दोनों ने मिलकर एक साथ यह कंप्रोमाइज़ किया कि हम दोनों एक साथ फिल्में नहीं करेंगे और उन्होंने लगभग 18 साल तक कोई फिल्में एक साथ नहीं की। 2019 में टोटल धमाल में दोनों फिर एक साथ नजर आए। फिर अनिल के बाद माधुरी दीक्षित की जिंदगी में आए मुन्ना भाई यानी संजय दत्त। 90 के दशक में दोनों की जोड़ी टॉप पर थी। 1991 में साजन फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए। संजय दत्त पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन संजय दत्त ने अपनी पत्नी को धोखा देना शुरू कर दिया। और फिर उनका ये रिश्ता सरेआम हो गया था। संजय दत्त ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन सन 1993 में मुंबई हादसे में संजय दत्त का नाम आया और उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर माधुरी दीक्षित ने उनसे ये रिश्ता भी खत्म कर दिया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। इसके बाद इनकी जिंदगी में भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा की एंट्री होती है। दोनों की मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई। दोनों में प्यार हो गया। अजय जडेजा के लिए माधुरी दीक्षित सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन दोनों के प्यार में कभी परिवार आड़े आता, कभी हालात रुकावटें डालते रहे। बात ये थी कि
अजय जडेजा शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनका परिवार नहीं चाहता था कि उनके परिवार की बहू एक साधारण परिवार से हो। और उसी समय अचानक सन 1999 में अजय जडेजा का नाम मैच फिक्सिंग में आ जाता है और उनका करियर तभी बर्बाद हो गया और दोनों में दूरियां बन गई। और फिर इनकी जिंदगी में आते हैं जैकी श्रॉफ। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। एक साथ भी देखे जाते थे, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। फिर इनकी ज़िंदगी में मिथुन चक्रवर्ती जी आ जाते हैं। शादीशुदा मिथुन चक्रवर्ती प्यार में पागल हो गए। दोनों एक साथ कई फिल्में की, दोनों के प्यार के चर्चे सरेआम हो गए, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं चला। अगला नाम गोविंदा जी का है। गोविंदा जी भी शादीशुदा थे। फिल्मों में काम के दौरान गोविंदा माधुरी दीक्षित को दिल दे बैठे और प्यार में उनके पागल हो गए। गोविंदा ने शादी के लिए भी उन्हें प्रपोज किया था। उनका ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों फिर अचानक से अलग हो गए। फिर अचानक माधुरी दीक्षित भारत देश को छोड़ अमेरिका चली जाती है और वहां पर डॉक्टर नेने से शादी कर लेती है। सन 1999 में माधुरी दीक्षित अपने रिश्तेदार से मिलने अमेरिका गई। एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात डॉक्टर नेने से हुई। दोनों ने कुछ महीने एक साथ डेटिंग की और एक दूसरे को हमसफर बनाने का फैसला कर लिया। फिर माधुरी दीक्षित भारत आई और अपना सारा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद फिर वह अमेरिका चली गई। वहां जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर नेने से शादी की और वहीं पर बस गई। कुछ समय पश्चात जब उनके बच्चे हुए और बड़े हुए, तब वह फिर इंडिया दोबारा लौट आई और फिल्मों में काम शुरू कर दिया। उनकी फिल्म आजा नच ले, इसके बाद कुछ फिल्मों की। अब माधुरी दीक्षित ज़्यादातर टीवी शो में नज़र आती है और माधुरी दीक्षित अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती है। आशा करता हूं दोस्तों ये माधुरी दीक्षित की कहानी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बॉलीवुड स्टार। धन्यवाद।